बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, ये वीडियो एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें हमें एक्सपेंड करने का कहा जा रहा है लॉगरिथम्स को। सो पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 1 में हमें उसने 2 टर्म्स दी हुई हैं और उनका लॉगरिथम है 11/5। सो हमने लॉज़ ऑफ लॉगरिथम या रूल्स ऑफ लॉगरिथम जो है उनको यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है। तो ये जैसा कि सिंपली 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और इनका लॉगरिथम है, सो इनकी एक्सपेंशन जो होगी वो तो सिंपल सी हो जाएगी कि दोनों जो नंबर है उनका लॉगरिथम हम लिख देंगे, दोनों के साथ लॉगरिथम आ जाएगा और दोनों को चूँकि क्वोशंट में है तो क्वोशंट में हमें पता है क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली उनको सेपरेट कर दिया जाता है। सो इसका सॉल्यूशन तो सिंपल सा यही आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 हम अगर देखें तो पार्ट नंबर 2 में हमें उसने लॉगरिथम दिया हुआ है और उसकी बेस 5 है, जबकि हमारे पास जो रकम है जिसका हमने एक्सपेंड करना है 8 a पावर 6 है और उसका 5th रूट है। अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये जो रूट उसने दिया हुआ है, बल्कि रूट उसका नहीं है, जस्ट स्क्वायर रूट है। सो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का साइन हम खत्म करेंगे और स्क्वायर रूट के साइन को खत्म करके उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इसका बन जाएगा log 5 और 8 a पावर 6 और होल पावर 1/2, यानी जो रूट का साइन था वो हमने यहाँ से खत्म कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसकी जो पावर रूल है उसको अप्लाई करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंगली जो पावर होती है वो लॉगरिथम से पहले आ जाती है। सो 1/2 हम स्टार्ट में ले आएंगे और लॉगरिथम 8 a पावर 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक 8 है और एक a पावर 6 है। इन पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे एक किस्म का और दोनों नंबर्स के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। log 8 और इसकी बेस जो है वो हम 5 साथ लिखते जाएंगे। 8 सेपरेट कर दिया और प्लस log बेस 5 और a पावर 6 जो है वो सेपरेट कर दिया। अब एक तो सिंपल एक्सपेंशन ये बन गई है हमारे पास। मजीद हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें सो 8 जो है इसको हम 2 रेज़ पावर 3 सकें। सो ये आ जाएगा 1/2 log 8 बेस 5 आ जाएगी। 8 को हम लिखेंगे 2 पावर 3 प्लस लॉगरिथम 5 एज इट इज़ आएगा और a पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इस पे पावर रूल दोबारा अप्लाई होगा और इसकी पावर जो है वो पीछे आ जाएगी लॉग से पहले। सो 1/2 एज इट इज़ उसी तरह आ जाएगा और 3 पहले आएगा। उसके बाद लॉगरिथम बेस 5 और आर्ग्यूमेंट 2 प्लस लॉगरिथम बेस 5 और a पावर 6। अब यहाँ तक हमारी एक्सपेंशन जो है वो मैक्सिमम हो गई है। अब जस्ट हमने ये जो 1/2 है इससे तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सो सबसे पहले 1/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वो 3/2 हो जाएगा और लॉगरिथम 5 बेस के साथ और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1/2 जो हमारा ये वाला था ये इसके साथ भी आएगा। सो लॉगरिथम विद द बेस 5 और a पावर 6 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक स्टेप हमारा रह गया है जो कि इस a की पावर जो 6 थी इस पे भी पावर रूल अप्लाई करना था। तो इस पावर रूल को हम लास्ट पे भी लगा सकते हैं, उससे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। वैसे तो इसकी एक्चुअल जो प्लेस थी वो यहाँ पे थी। अब हमने 3 का पावर रूल लगाया था, 3 को पीछे लेके आए थे लॉगरिथम से, तो यहाँ पे भी हम लगा सकते थे और अगर रह भी जाए तो हम लास्ट पे भी कर सकते हैं। सो उससे कोई इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/2 जो है 1/2 की जगह 6 जो है वो 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6/2 हो जाएगा और लॉगरिथम 5 और यहाँ पे जस्ट a रह जाएगा। उसके बाद अब ये कैंसिलेशन होगी इसकी 6 की और 2 की। सो 3/2 लॉगरिथम विद द बेस 5 और 2 आर्ग्यूमेंट है, प्लस ये हमारे पास कैंसिलेशन होके 3 आ जाएगा विद द बेस 5 और आर्ग्यूमेंट जो है इसका 5 आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 2 जो है ये थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये है कि इसका सॉल्यूशन आपके पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 पे हम चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें उसने दोबारा लॉगरिथम दिया हुआ है और वो नेचुरल लॉगरिथम दिया हुआ है। ln जो होता है ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। हमें जो बाकी टर्म दी गई है वो है a² b डिवाइडेड बाय c। तो इस पे हमने सिंपल हमें 2 टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई होती नज़र आ रही है और एक टर्म जो है वो क्वोशंट के नीचे डिवाइड में है, यानी क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो हम डायरेक्टली अगर करें तो log ln जो है वो फर्स्ट a² के साथ आएगा प्लस ln b के साथ आ जाएगा और जो c है इसका चूँकि ये क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और जस्ट हमारा जो फर्स्ट टर्म है इसमें पावर रूल अप्लाई होगा, बाकी जो टर्म्स जो है वो हमारी ऑलरेडी सिम्प्लीफाइड है। सो ये पावर रूल के अकॉर्डिंगली 2 पहले आ जाएगा ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b और प्लस ln ऑफ c। तो ये इसकी एक्सपेंशन जो है वो कंप्लीट हो गई है पार्ट नंबर 3 की। उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी तरह का है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसमें पावर गिवन है। पार्ट नंबर 4 को हम देख लेते हैं। इसमें भी हमें लॉग गिवन है। सो लॉग जो उसकी टर्म्स हैं वो है एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड और होल पावर जो है उसकी वो 1/9 है। अब इसको सॉल्व करने से पहले जब हम स्टार्ट करेंगे कोई भी रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो इस पे लॉगरिथम का जो पावर रूल है वो अप्लाई होगा। जो इसकी पावर है वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगी। सो 1/9 को हम सबसे पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे, लॉगरिथम एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड। अब ये जो टर्म्स हैं इनके ऊपर हम ऊपर दोनों टर्म्स पे प्रोडक्ट रूल और नीचे वाली टर्म जो है उस पे क्वोशंट रूल लग जाएगा और ये 1/9 जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई
एंड माइनस लॉगरिथम ऑफ z। सो हम चाहे तो यहाँ तक भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहे तो एक स्टेप हम फर्दर आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये 1/9 जो है ये हर एक टर्म के साथ लॉगरिथम से पहले लिखा जाएगा, यानी हम उसको कर लेते हैं एक स्टेप 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z। अब ऐसा हम ना भी करते तभी ठीक था, कर लिए तभी ठीक है, उससे कोई इतना खास आंसर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रॉन्ग नहीं हो जाएगा। उसके बाद इसका अगर हम पार्ट नंबर 5 देखें, पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी भी है, और उसको हम पार्ट नंबर 2 के साथ रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल पार्ट नंबर 2 के जैसा है। उसमें हमें जो टर्म गिवन है ln ऑफ 16x टू द पावर 3, और उसका रूट गिवन है। अब जो रूट है वो सिंपल रूट नहीं है, बल्कि वो क्यूब रूट है, उस थर्ड रूट है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे। सबसे पहले इसका जो रूट साइन है उसको खत्म करेंगे, और क्यूब रूट है तो उसकी पावर की शक्ल में आ जाएगा, पावर ln 16x की पावर 3 और होल पावर 1/3। उसके बाद जो पावर रूल है वो अप्लाई होगा। अब पावर रूल अप्लाई करने से पहले हम इसको चाहें तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। यानी ये दोनों नंबर प्रोडक्ट में है, तो दोनों नंबर की होल पावर 1/3 है, तो हम 16 की पावर 1/3 अलग कर लेंगे, और x की पावर जो 3 है उसकी पावर 1/3 अलग कर लेंगे। तो उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। सो 16 इसकी पावर हमने सेपरेट 1/3 कर दी है, और x जो है इसकी पावर 3 थी ऑलरेडी, और 1/3 को जब सेपरेट करेंगे तो वो 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास log ऑफ 16 इसकी पावर 1/3 मेंटेन रहेगी रहेगी, और जो x है ये हमारे पास सिंपली हो गया है, x रह गया है, इसकी पावर जो है वो कैंसिल हो गई है। अब इस पे log का रूल अप्लाई होगा, दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। log ऑफ 16 पावर 1/3 प्लस log ऑफ x। अब ये पावर का रूल इस पे अप्लाई होना है, तो पावर के रूल के अकॉर्डिंगली इसकी पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, 1/3 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ 16 आखिर पे चला गया, प्लस log ऑफ x जो है वो इसके आगे आ जाएगा। अब 16 जो है इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 16 जो होता है 2 रेज़ टू द पावर 4 होता है। सो हम अगर चाहे तो इसको इसी तरह कर सकते हैं, चाहे तो ये इसी तरह लिखा रहे, या चाहे तो हम इसको मज़ीद फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसको मैं फर्दर आगे लेके चल रहा हूँ। 1/3 मैं उसी तरह लिखूँगा, log ऑफ 16 की जगह मैं लिख लूँगा 2 पावर 4 प्लस log ऑफ x जो है वो उसी तरह मैं लिख दूँगा। अब पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर पीछे आ जाएगी, 4 1/3 जो है ये इधर 4 आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा। जबकि log ऑफ 2 हमारे पास बाकी रह जाएगा, और इसी तरह log ऑफ x जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी ये हमने इसको मैक्सिमम जितना हम एक्सपेंड कर सकते थे उतना एक्सपेंड भी कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये पार्ट नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, और लास्ट पे हम चले अगर तो इसका पार्ट नंबर 6 है। सो पार्ट नंबर 6 जो है उसमें हम देख रहे हैं कि हमें 2 टर्म्स दी गई हैं, और लॉगरिथम दिया गया है उसकी बेस 2 है, जबकि जो टर्म्स हमें दी गई हैं 1 माइनस ए, और उसके डिवाइड में जो है वो हमारे पास टर्म बी है, और होल उसकी पावर जो है वो 5 है। सो पहले तो सबसे पहले इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर सबसे पहले हम पीछे लेके आएंगे, लॉग से पहले लेके आएंगे। सो 5 पहले आ जाएगा, log 2 उसी तरह आ जाएगा, और बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ जैसी की हैं वैसी की वैसी लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो इन दोनों पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। सो 5 सिंगल टाइम कर लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, लॉगरिथम 2 फर्स्ट टर्म इसमें 1 माइनस ए आ जाएगी, और माइनस सेकंड टर्म जो है लॉग विद द बेस 2, और बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। सो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अगर फर्दर चाहे तो 5 को अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तब भी ठीक है, अगर ना करें तब भी ठीक है। तो 5 को मैं इसके आगे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 5 लॉग टू द बेस 2 है, 1 माइनस ए आ जाएगा, और इसी तरह माइनस 5 दूसरे लॉगरिथम से पहले भी आएगा, और उसकी बेस भी 2 है, और वो नंबर जो है उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो बी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसका पार्ट नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका कार है उसकी समझ लग गई होगी।